क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो हम इस केवल पहली लाइन को पढ़कर ही जितना हम लोग समझे हैं उसी के अनुसार फिगर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हम 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? पूरी 80 मीटर है। ठीक है। और फिर क्या कहा है ना कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो ये सड़क के इस ओर और सड़क के इस ओर दोनों ओर समान ऊंचाई वाले या समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं आमने सामने। पहली लाइन को पढ़ने से हमारा केवल इतना ही पता चलता है। अब आगे की लाइन हम लोग पढ़ेंगे। आगे की लाइन में हमारा लिखा हुआ है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो इन दोनों ये इस खंभे और इस खंभे के बीच कहीं पर एक बिंदु लिया गया है। मान लीजिए ये एक बिंदु है। इस बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है। मतलब एक खंभे का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारा है 30 डिग्री का, और जो दूसरे खंभे का शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री का। तो हमको निकालना क्या है, इसका नाम लिख दें। नाम लिख दीजिए ए बी सी। यहाँ पर बिंदु सी लिख दीजिए, यहाँ पर डी लिख दीजिए और यहाँ पर ई लिख दीजिए। हमसे पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है ना कि खंभे की ऊंचाई निकाल दीजिए और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमसे तीन चीज पूछा है। पहले खंभे की ऊंचाई पूछा है। तो बेसिकली दोनों खंभे, ये खंभा और ये खंभा दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना कि दो समान लंबाई वाले खंभे आमने सामने सड़क के दोनों ओर लगे हुए हैं ना। तो हमको निकालना क्या है? ए बी निकालना है। और खंभों से बीच की दूरी निकालनी है, मतलब हमको बी सी भी निकालना है, बी सी का वैल्यू भी निकालना है और सी डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो हमारा पहला एम क्या रहेगा? हमारा पहला एम ये रहेगा कि हमको कुछ भी करके ए बी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी देखिए कहाँ पर है। ए बी देखिए हमारा ये है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दोनों एंगल दिया हुआ है उन दोनों एंगल में जो सबसे छोटा वाला एंगल होता है उसी को सबसे पहले हम लोग उठाएंगे। तो 60 और 30 में से हमारा ये करने का तरीका होता है। अगर आप 60 लेकर भी पहले कर देते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना अपना एक तरीका होता है करने का क्वेश्चन। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा तरीका ये है कि दोनों में से जो छोटा एंगल होता है उसी एंगल को हम सबसे पहले उठाते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 30 है, तो 30 हमारा छोटा है, तो ये वाला ट्रायंगल सबसे पहले हम उठाएंगे। तो 30 डिग्री वाला ट्रायंगल किस में आ रहा है? ए बी सी में आ रहा है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी में, मतलब केवल इसी ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, इसको भूल जाइए। ये सारा है क्योंकि अभी हम ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसको भूल जाइएगा, केवल ए बी सी को याद रखिएगा। ए बी सी। ठीक। तो ये हमारा लंब है और ये आधार है। लंब बटे आधार टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब, लंब ए बी है तो ए बी बटे बी सी, बी सी लिख दीजिए। थीटा, थीटा का वैल्यू इसमें 30 है ना, 30 लिख दीजिए। ए बी, ए बी का वैल्यू तो हमको निकालना है, ए बी लिखिए। यहाँ पर बी सी है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1/√3। यहाँ पर लिखिए ए बी बटे बी सी। क्योंकि हमको ए बी का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी सी को उधर भेज देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी बटे √3। हमारा ए बी का वैल्यू देखिए निकल गया।
फिर समस्या हमारी क्या आ गई? समस्या हमारी ये आ गई कि हमको BC का वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, BC का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। ठीक, देखिएगा कैसे निकालेंगे BC का वैल्यू। अगर आप लोग ध्यान से देखें, BD यहाँ से यहाँ तक है, तो हम BD को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा BD यहाँ से यहाँ तक है ना, तो BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। क्योंकि देखिए, अगर हम BC हमारा यहाँ से यहाँ तक, BC और CD दोनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू किसका निकालना है? BC का निकालना है। तो हम BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए BD का वैल्यू कितना है? BD यहाँ से यहाँ तक कितना है? 80 है। तो 80, और यहाँ पर प्लस का CD है, तो माइनस का CD इज इक्वल टू कितना आ गया? BC आ गया। ठीक, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया? 80 माइनस CD। तो हम इस BC के जगह पे कितना लिख देंगे? AB इज इक्वल टू BC के जगह पे लिख देंगे 80 माइनस CD। 80 माइनस CD, यहाँ पर लिख दीजिए 80 माइनस CD बटे √3 है, √3 लिख दीजिए। ठीक, फिर भी हमारा समस्या आ गया। समस्या हमारा ये है कि हमको CD का वैल्यू नहीं पता है, तो हमको अब CD निकालना पड़ेगा। हमने देखा CD कहाँ पर है, क्योंकि अगर हमारा CD निकल गया, फिर 80 में से घटा देंगे और फिर √3 से भाग दे देंगे, हमारा AB आ जाएगा ना। लेकिन फिर समस्या यही है कि हमारा CD वैल्यू दिया नहीं गया है, अब हमको CD का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो CD देखिए हमारा यहाँ पर है, किस ट्रायंगल में आ रहा है? ए मतलब CDE में, तो ट्रायंगल CDE में tan 60 इज इक्वल टू CDE tan 60 इज इक्वल टू DE बटे CD। क्योंकि हमको यहाँ पर CD का वैल्यू निकालना है ना, तो इसी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा इसको समझिएगा। tan 60 √3 होता है। ठीक, क्योंकि हमको CD का वैल्यू निकालना है, तो CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दीजिए, DE CD। यहाँ पर देखिए हम तिरिया गुणा कराए हैं, समझ रहे हैं ना? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इज इक्वल टू DE। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो DE है ना, ये जो हमारा DE है, ये बराबर है AB के। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बुक कह रहा है। बुक क्या कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो मतलब ये खंभे की ऊंचाई जितनी होगी, इस खंभे की ऊंचाई के बराबर होगी। मतलब AB बराबर DE, AB बराबर DE। तो बताइए, हम इस DE के जगह पे AB लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए AB। CD का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर CD है ना, तो हमको CD का वैल्यू चाहिए। CD इज इक्वल टू AB बटे √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अब क्या करना है, CD का वैल्यू इतना आया है ना, इसी CD का वैल्यू इसमें इतना रख देना, हमारा AB का वैल्यू आ जाएगा आराम से। ठीक, तो लिख दीजिए यहाँ पर। नाउ इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो AB इज इक्वल टू 80 माइनस CD का वैल्यू इतना है, तो लिख दीजिए इतना। अस्सी का मल्टीप्लाई मतलब हर बराबर करना है ना, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करा दीजिए। सॉरी, √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो √3 होगा। यहाँ पर 80 √3 आ जाएगा, माइनस AB आ जाएगा
बटे रूट 3 है, तो ये दोनों आपस में मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, मतलब ये चीज़ तो नीचे आ जाएगी, तो फिर रूट तीन हमारा 3 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 80 रूट 3 माइनस ए बी बटे रूट 3 गुड़े रूट 3। समझ रहे हैं? तो ए बी इज इक्वल टू 80 रूट 3 माइनस ए बी इस बटे 3 आ जाएगा। ठीक, 3 देखिए यहाँ पर भाग हो रहा है ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, 3ab इज इक्वल टू 80 रूट 3 माइनस का ए बी, माइनस का ए बी है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4ab इज इक्वल टू 80 रूट 3, ए बी इज इक्वल टू 80 रूट 3 अपॉन 4। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 रूट 3 मीटर। एक तो एक का तो आंसर हमारा आ गया, ए बी का आंसर आ गया। अब हमने सोचा बी सी का कैसे निकाला जाए, तो हमने देखा ना कि अगर हम इसमें देखिए ए बी का वैल्यू रख देंगे जो कि आया है 80 रूट 3, तो हमारा बी सी का वैल्यू तो आराम से आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन रूट 3। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि हमको निकालना है बी सी का वैल्यू, हमने सोचा बी सी कैसे निकाला जाए, तो हमने यहाँ पर देखा ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन रूट 3। ए बी का वैल्यू हमारा इतना आ गया है, तो हम ए बी का वैल्यू 20 रूट 3 लिख देंगे, तो हमारा बी सी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ए बी लिखा है, ए बी यहाँ पे इतना लिख दीजिए, मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए। तो 20 रूट 3 गुणे रूट 3, तो रूट तीन 3 गुणे 20 है, 20 लिख दीजिए, बराबर बी सी, बी सी इज इक्वल टू 60 मीटर। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, सी डी का वैल्यू निकालना है। ये देखिए, सी डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सी डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए ना, सी डी इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड देखिएगा ध्यान से, सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन रूट 3 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए पहले, ए बी का वैल्यू कितना है 20 रूट 3, 20 रूट 3 अपॉन रूट 3 है, यहाँ पर देखिए रूट 3 था ना, इसीलिए तो हमने रूट 3 उतारा है, यहाँ पर काट दीजिए रूट 3, सी डी इक्वल टू 20 मीटर। तो अगर आप लोग हिंदी में यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 20 रूट 3 मीटर। मतलब इसकी भी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि दोनों समान लंबाई की है ना, 20 रूट 3, 20 रूट 3। ठीक है, और खंभे बी सी इक्वल टू, बी सी इक्वल टू कितना आया है 60 मीटर, 60 लिख दीजिए, 60 मीटर, ये 20 हमारा है। तो हमारा बी सी कितना है 60 मीटर है, और दूसरे खंभे दूसरे खंभे से बिंदु के बीच की दूरी, सी डी इक्वल टू, सी डी कितना आया है हमारा 20 मीटर आया है ना, 20 मीटर लिख दीजिए। तो ये तीनों हमारा क्या है आंसर।